मैरी क्रिसमस। वाह, क्या आनंद है हम सब के साथ मिलकर क्रिसमस पर एक साथ आने का। कितना बड़ा आनंद है, हम सब यहाँ हैं। सिर्फ शिल्पा को छोड़कर, क्योंकि वो आज अस्पताल में काम कर रही है तो वो हमारे साथ शामिल नहीं हो पाई। लेकिन हमारे पास उससे भी अधिक है, हमारे पास यहाँ शिल्पा का दुगना हिस्सा है। जीवन से भरी हुई। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है। हम आपको इस क्रिसमस की शुभकामनाएं दें और मुझे पता है कि हम सबके पास आपके लिए एक क्रिसमस संदेश है और जैडन शुरू करने के लिए तैयार है। उसके पास आपसे कहने के लिए महान बातें हैं, तो आज के कार्यक्रम में महान बातों की अपेक्षा करें। केटी, क्या तुम शुरू करोगी? तुम्हारे लिए क्रिसमस का क्या अर्थ है? क्रिसमस की वजह से यीशु मेरे हृदय में आए, हाँ। इसीलिए मैं बहुत खुश वाह, हूँ। ये अच्छा है, ये कितना बढ़िया है, बहुत अच्छे। तो केटी के हृदय में यीशु हैं और इसी कारण हम सब गाते हैं सारी स्तुति और महिमा यीशु को। ठीक है, ठीक है। अब दादी से शुरू करते हैं। अब हमारे पास परदादी है, दादी दोनों हैं। क्रिसमस का मतलब है ये हमारे लिए आशीषें लेकर आता है, जैसा कि बाइबल 2 कुरिन्थियों 9:15 में कहती है। परमेश्वर का उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें उपहार दिया है और वो उपहार यीशु है। जैसा कि केटी कह रही थी, यीशु एक आशीष है। तो प्रभु ने जैसे हमसे प्रेम किया, प्रभु ने यीशु को दिया और हम उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे जीवन में आशीष बन जाते हैं। हमें उनका स्वागत कैसे करना चाहिए? परमेश्वर का वचन पढ़कर। बाइबल कहती है कि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु है। हमें खुशी से यीशु का स्वागत करना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम संसार के सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी बनते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी जिसमें लिखा था, एक छोटा लड़का, उसे ढोल बहुत पसंद था। वो अपने पापा और मम्मी से उसे मांगता था और क्रिसमस के दिन उसके चाचा ने उसे नया ढोल दे दिया और वो बहुत उत्साहित हुआ। वो हर सुबह चाहता था कि वो सुबह उठे और ढोल बजाए, लेकिन उसकी माँ कहती कि आज सुबह तुम ढोल मत बजाना, और उसके लिए वो उसे $1 देती थी कि कृपया इसे मत बजाओ, ऐसा कहती। लेकिन रात में वो फिर से कोशिश करता ढोल बजाने की। तब उसके पापा उसे $1 देते थे और कहते थे कि कृपया ढोल मत बजाओ। ये हमारे कानों को चुभता है और इस तरह उसने ढोल बजाना बंद कर दिया। क्रिसमस का दिन भी आ गया और जब उसने अपने चाचा को देखा जिन्होंने उसे उपहार दिया था, तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने ढोल बजाया? लेकिन उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बजा सका, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा बहुत परेशान हो जाते थे और वे नहीं चाहते थे कि मैं इसे बजाऊं। और उसी तरह परमेश्वर के वचन द्वारा हमें दूसरों के साथ वचन साझा करना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें एक अनमोल उपहार दिया है जो वचन है, और वो यीशु है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वचन का उपयोग दूसरों को सांत्वना देने के लिए करें। बाइबल 1 पतरस 4:10 में कहती है, जो भी उपहार प्रभु ने हमें दिया है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो इन क्रिसमस के दिनों में मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु को अपने लिए एक उपहार मानो और प्रभु ने जो भी अवसर तुम्हें दिए हुए हैं उसका तुम अपने जीवन में उपयोग करो। तुम संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने हमें अद्भुत उपहार दिया है, यीशु मसीह। तो जब हम यीशु को पूरे संसार में साझा करते हैं, हम वचन का उपयोग करते हैं और दूसरों के लिए आशीष लाते हैं। ये अद्भुत और है। जैसे
माँ की कहानी थी, मुझे लगता है वैसा ही शैरन का बचपन भी था। जब भी वो गिटार उठाती थी, आप 10 रुपए देते और कहते, शैरन कृपया गिटार मत बजाओ। मैंने उससे बहुत पैसा कमाया। मुझे नहीं पता कितने माता पिता ऐसा करते हैं। अब पर दादी बोलेंगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्रिसमस का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि यीशु इस संसार में पैदा हुए, वहाँ आनंद था। इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग वही है। तो जब यीशु इस संसार में पैदा हुए, हर जगह आनंद था, चरवाहों में, राजाओं में, बहुत से लोगों में। उसी तरह हम भी परिवार के रूप में इकट्ठे हुए हैं यहाँ। खासकर मेरी पोती शरॉन यहाँ पर है, लेकिन हम शिल्पा को बहुत याद कर रहे हैं। फिर भी हम सब क्रिसमस के आनंद और खुशी के साथ इकट्ठा हुए हैं। क्रिसमस हमारे परिवार और आपके जीवन में जन्मा है और हम यीशु के बारे में लोगों को बताने का आनंद ले रहे हैं। ये कितना बड़ा काम है मेरे मित्रों। उसी तरह प्रभु आपको खुशी और आनंद देना चाहते हैं। आप उसकी उपस्थिति में आकर हर समय उस उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। देखो हम कितने खुश हैं। यीशु मसीह के प्रेम और प्रभु के आनंद से एकजुट हैं और आप भी इस क्रिसमस में ये आनंद पा सकते हैं। क्रिसमस का आनंद लो और प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपके चारों ओर, और अपनी इच्छा के अनुसार आपका मार्गदर्शन करेंगे। खुशहाल क्रिसमस मनाओ। प्रभु आपको आशीष दे। जब यीशु आते हैं, जैसा आपने कहा, वो हमें बहुत आनंद देना चाहते हैं। हाँ। लूका 2:10 में यही है कि जब मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, मत डरो, मैं तुम्हें सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। जब भी प्रभु आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा डर चला जाए। वो कहते हैं, मत डरो, तुम क्यों डरते हो? और यही यीशु हर बार पूछते हैं। और जब केटी छोटी थी, याद है, जब भी पटाखे और तेज आवाज वाले पटाखे होते, तुम बहुत डर जाती और चिल्लाती, रोती, कहती, कृपया अब और पटाखे नहीं मम्मी। इस तरह छोटी सी चीजें भी हमारे दिल को डरा देती हैं और हिला देती हैं। इस संसार की सबसे छोटी चीजें भी हम सह नहीं पाते। सिक्किम में रबीना नाम की एक लड़की थी। जब उसका परिवार प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु के प्रेम को नहीं जानता था, तब वो 4 साल की थी और उसे हड्डी का टीबी हो गया। और दुख की बात है कि डॉक्टरों ने चौंकाने वाली खबर दी कि उसकी टांग काटनी पड़ेगी। इससे वो बहुत डर गई। वो अपने भविष्य से डर गई कि कैसे उसका सामना करेगी, उसकी टांग का क्या होगा। उसके माता पिता रो रहे थे। तभी उसके पिता किसी तरह प्रभु को जान गए और इस डर के बीच उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर किसी तरह उसे चंगा करेंगे और वो टांग कटने नहीं देंगे। तो वो इंतजार करते रहे। स्कूल में जब भी वो जाती, वो बैसाखी लेकर जाती। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते। वो बहुत टूट गई थी और कहती, मेरा भविष्य क्या है, मैं ऐसे क्यों जी रही हूँ। तभी उनके चर्च के पास्टर ने जोर देकर कहा, शहर में जीसस कॉल्स प्रार्थना उत्सव हो रहा है, वहां जाओगा। डॉक्टर पॉल दिनाकरण आ रहे हैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने, तो तुम्हें जाना होगा। और जब वो सभा में आए और अद्भुत रूप से आपने प्रचार किया, और फिर जब आपने प्रार्थना की, आपने कहा, जो चल नहीं सकते अभी उठो और चलो। Let them get up and walk in Jesus' name. उनीहरू उठेर येशू नाममा हिँडुन्। Lift them up, Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा उनीहरूलाई उचाल्नु And resurrect their organs now. अनि यी अङ्गहरूलाई जाति पार्नु In Jesus' name. येशू नाममा। और उसी क्षण उसने महसूस किया कि कुछ उसे छू रहा है। उसने अपनी बैसाखियां फेंक दी और चलना शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने ये देखा और आंसुओं से भर गए। यीशु ने उसे पूरी तरह चंगा कर दिया और वो कहती है, 22 साल बीत गए, अब फिर से मैं कभी अस्पताल नहीं गई, मेरी टांगे पूरी तरह ठीक हैं। Perfectly all right. हिँडेर देखाइदिनुहोस् न परमेश्वरको महिमा। 21 years. 21 वर्ष अघि। Perfectly all right. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने बड़े आनंद का सुसमाचार दिया।
कितना आनंद वो लाते हैं जब वो हमारे हृदय में आते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो चमत्कार कर सकते हैं, हमें चंगा कर सकते हैं और हमारे जीवन में भलाई ला सकते हैं। उसके पिता ने विश्वास करना शुरू किया और उस सभा में उन्होंने महान चंगाई देखी। तो मेरे मित्रों, आपके लिए भी चमत्कार की बड़ी आशा है। मत डरो, यीशु बड़े आनंद का शुभ समाचार देने के लिए पैदा हुए हैं। क्यों न तुम अभी उनके लिए चमत्कारों की प्रार्थना करो। आइए अभी विश्वास करें। प्रेमी प्रभु पिता, हम अपने डरावने हालातों में, मृत्यु के द्वार पर, अपने बड़े कर्जों और समस्याओं में अपना भरोसा आप पर रखते हैं प्रभु। हमारे घर में दस्तक हो रही है, कहते हैं अगर तुमने हमें हमारा बकाया नहीं दिया तो बस हम उसे ले जा रहे हैं। प्रभु, आपके बच्चे बहुत डर में छिपे हुए होंगे, अभी उनके हृदय में आ जाइए, हमारे हृदय में आ जाइए प्रभु। देखिए उस डर को जिससे वो अपने भविष्य के लिए कांप रहे हैं, अपनी परीक्षाओं के लिए कांप रहे हैं और अपने अतीत की असफलताओं के कारण कांप रहे हैं, भविष्य के लिए कांप रहे हैं। प्रभु, अभी अपने प्रेमी हाथ उनके चारों ओर रख दीजिए, उनके हृदय से डर को निकाल दीजिए प्रभु, उसे निकाल दीजिए और उन्हें एक नई आशा दीजिए कि वो महान भविष्य पर विश्वास करें। महान भविष्य के लिए हम आपका चमत्कारी स्पर्श ग्रहण करते हैं जब हम आपको अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। प्रभु, आनंद आ रहा है और उसके साथ परमेश्वर की चमत्कार करने वाली शक्ति आ रही है। जैसा हमने कहानी में सुना, प्रभु उनके पैरों में चंगाई हो, प्रभु उनके फेफड़ों में चंगाई हो, पूरी मुक्ति हो, उनकी हड्डियों को चंगा करे, उनके शरीर के टूटे हिस्सों को चंगा करे, उन्हें चंगा करें और उनके घर में हो रहे उत्पीड़न से छुड़ा दें। प्रभु, एक चमत्कार हो, पाप के उत्पीड़न से एक चमत्कार हो कि वो लतों से मुक्त हों और उन्हें नया जीवन दें। प्रभु, हमें परमेश्वर के चमत्कारों के साथ आनंदित होने में मदद करें, यीशु के नाम आमीन। में। प्रभु की स्तुति हो। चमत्कार, जैडन यहाँ से निकलकर वहां चला गया शेरोन के पास। वो और ऊर्जा पाने के लिए टैंक भर रहा है, वो जल्दी ही वापस आएगा। मुझे लगता है चमत्कारों की बात करते हुए जब हम लोगों की गवाहियां साझा करते हैं या उनके चमत्कार सुनते हैं तो हम बहुत उत्साहित होते हैं जब उनकी गवाही सुनते हैं। इसलिए मैं कहानी की शक्ति में विश्वास रखती हूँ। जब कोई अपनी कहानी साझा करता है या उनके साथ कुछ होता है या वो अपने हृदय में कुछ रखना चाहते हैं, हर जीवन के पीछे एक कहानी होती है। मैं कहानी की शक्ति के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहती थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि कहानियाँ मन बदल सकती हैं और दिलों को चंगा कर सकती हैं, और यही कारण है कि हमारी तमिल संस्कृति में जब हम समुदायों में रहते थे वहाँ तमिल लोक कथाएं थी। तमिल में हम कहते हैं तेरुकूतु और नाटपुराकूतु, जिसका अर्थ है नाचना और कहानियां सुनाना या नाटक कहानियां अभिनय के माध्यम से सुनाना। और इसी तरह हर तमिल समुदाय जानता था कि उनके परिवार और समाज में क्या हो रहा है। यही संस्कृति बन गई जब उन्होंने परंपराएं और रीति रिवाज साझा किए। यही संस्कृति बन गई। आज तमिल संस्कृति ने दुनिया के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो कहानी में इतनी शक्ति है। और इसी तरह मेरे मन में यही था जब मैंने हाल ही में दी ऑडेसिटी टू ड्रीम नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई। एक छोटी लड़की, सिर्फ 11 साल की, ग्रामीण गांव से, वो डॉक्टर बनना चाहती है। उसकी माँ डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी। उसकी दादी डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन अवसर ना मिलने के कारण वो भी डॉक्टर नहीं बन सकी। लेकिन इस छोटी लड़की के लिए पूरा गांव एक साथ आया और अवसर प्रदान किया। उसके पास डॉक्टर बनने का साहसिक सपना था, लेकिन उसके परिवार ने उसका साथ दिया, पंचायत ने उसका साथ दिया, स्कूल ने उसका साथ दिया, कंपनियों ने उसका साथ दिया, सरकार ने उसका साथ दिया, ताकि उसके सपने को पूरा करने के लिए संसाधन मिल सके। तो अलग अलग समुदायों का एक साथ आना, अलग अलग लोगों का एक साथ आना, सपने का समर्थन करना भी एक कहानी है। और सबसे बड़ी कहानी है यीशु मसीह की कहानी। जब वो आए तो वो एक छोटे बच्चे के रूप में पैदा हुए और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। यही सबसे बड़ी कहानी है और यही हम हर बार क्रिसमस पर मनाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे साथ
साझा करने का चुनाव किया। उन्होंने उसे दुनिया के साथ साझा किया। और यीशु जब इस पृथ्वी पर रहते थे तो वे हर समुदाय में गए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वे कहाँ से हो, उन्होंने क्या किया हो, वे कौन सी भाषा बोलते हो, वे उनके पास कैसे गए, उनके साथ कैसे बैठे, कैसे बातें की। इसी तरह आज हम यीशु की कहानी जानते हैं। यीशु ने दृष्टांतों में बातें की और अब प्रेरितों ने यीशु की कहानी लिखी है। तो मैं ये साझा करना चाहती हूँ। भजन संहिता 78:4 में लिखा है, हम उन्हें उनकी संतान से नहीं छिपाएंगे, हम अगली पीढ़ी को प्रभु के प्रशंसनीय काम बताएंगे। बताना ही दरअसल कहानी सुनाना है। और ये भजन सुंदर है जहाँ लिखा है कि आप इसे केवल अपने निकट वालों को ही नहीं बताते। यही कारण है कि हम वो गीत गाते हैं, गो टेल इट ऑन द माउंटेन। और इसी तरह ही यीशु की कहानी बनी अद्भुत, और हमें उसके कारण आशा मिली, स्वतंत्रता मिली, उसके कारण हमें आज़ादी मिली। और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपनी कहानी बताएं, चाहे वो दुनिया को हो, आपके आसपास के लोगों को हो या आपके मित्रों को हो। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और उसे बताना चाहते हैं, अपनी कहानी उन्हें बताएं ताकि आपका हृदय हल्का हो जाए। आपको कोई समाधान मिल सकता है, आपको कोई उत्तर मिल सकता है। इसी तरह आपका तनाव कम होगा। लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी कहानी मसीह को बताएं, क्योंकि वही आपके सभी समस्याओं का उत्तर है। आमीन। ये सुंदर है। अपनी कहानी यीशु को बताओ। जब मैं क्रिसमस की कहानी के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मरियम की सगाई यूसुफ से हुई थी। तभी प्रभु का स्वर्गदूत उसके सामने आया और कहा, तुम एक बच्चे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो बच्चा पवित्र आत्मा से गर्भ में आएगा। तो जब उसने ये सुना होगा वो बहुत चकित हुई होगी कि क्या मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, क्योंकि उस समय उसकी जिंदगी में वो बस सगाई हुई थी। उसने अपने पति के साथ रहने और उसके साथ सुंदर संबंध बनाने, अपने भविष्य के बारे में कई सपने देखे होंगे। जो कुछ भविष्य में होने वाला है उसके बारे में उसने बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं होगा। उसने सोचा होगा कि उसका जीवन कितना सुंदर होगा, वो अपना जीवन कैसे जिएगी। इतने सारे सपने, इतनी सारी आकांक्षाएं इतनी छोटी उम्र में। उसने इतनी आगे तक की योजना भी नहीं बनाई होगी। लेकिन पहली बात जो उसने सुनी शादी से पहले ही वो थी, तुम बच्चे को जन्म दोगी। और जब उसने ये सुना वो बहुत चकित हुई होगी। लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकले वे थे, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यही हम लूका 1:38 में देखते हैं। उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु की इच्छा को सौंप दिया। कई बार हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर हमें कोई जिम्मेदारी देते हैं तो पहली बात जो हम सोचते हैं वो होती है, ये कैसे हो सकता है, मैं ये जिम्मेदारी कैसे लूं। शायद ये हो, मैं माँ कैसे बनूं, मैं पत्नी कैसे बनूं, मैं ये नौकरी कैसे लूं, मैं ये जिम्मेदारी कैसे उठाऊं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ हो सकता है। हमने इतने आगे तक बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन जब हम इसे स्वीकार करते हैं कि ये मेरा उद्देश्य है, ये परमेश्वर की इच्छा है, और कहते हैं तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब हम भी धन्य कहलाएंगे, जैसे मरियम बाइबल में धन्य कहलाती है। तो जब मैं क्रिसमस की कहानी पढ़ती हूँ ये मुझे प्रेरित करती है। शायद आप कह रहे हो, मैं माँ कैसे बनूंगी, मैं पत्नी कैसे बनूंगी, मैं ये नौकरी कैसे करूंगी, मैं परिवार का नेतृत्व कैसे करूंगी, मैं अपने जीवन में ये बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको बुलाहट देते हैं, जब परमेश्वर आपको अपनी इच्छा पूरी करने का उद्देश्य देते हैं, तो उसे पूरे दिल से स्वीकार करें और कहें, मैं तेरी दासी हूँ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, और वो आपको धन्य कहेंगे। तो वो आपको शक्ति दें और इस क्रिसमस में हर काम में आपका मार्गदर्शन करें। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बात स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि यीशु का जन्म एक निर्मल गर्भधान है। मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण किया।
लेकिन सोशल मीडिया पर एक वैकल्पिक बातचीत है कि अगर आप शादी से पहले बच्चे को जन्म देते हैं प्रेम के कारण, तो ये ठीक है क्योंकि प्रेम एक चुनाव है। मैं इस मंच पर समय लेकर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण किया। ये एक दैवीय गर्भावस्था थी और सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि शादी से पहले गर्भावस्था को सही ठहराया जाए, ये कहकर कि ये प्रेम के कारण है और प्रेम एक चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि ये टिकाऊ है। ये शायद सेलिब्रिटी संस्कृति हो सकती है जहाँ किशोर गर्भावस्था को ठीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में एक ऐसा परिवार बनाने के लिए जो जीवन भर टिके, आपको प्रतिबद्धता चाहिए। जीवन में आत्मसंयम होनी चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में। तो मुझे नहीं लगता कि यीशु के जन्म की तुलना शादी से बाहर गर्भावस्था में करना ठीक है। और मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ी और जो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं वे उस विचार से भ्रमित ना हो, क्योंकि वो दिव्य हैं और वास्तव में सांसारिक रूप से हम अब भी पुरुष हैं, अब भी स्त्रियां हैं। हम शरीर में चलते हैं और हमारी जिम्मेदारी है ये कहना कि अगर कुछ जैविक रूप से होता है तो उसके परिणाम होते हैं और हमें उन्हें सहना चाहिए। और अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका प्रतिफल होता है, और जब प्रतिफल होता है तो वो टिकाऊ होता है, उससे आनंद आता है और उससे शांति आती है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रतिबद्धता के बाद परिवार शुरू करते हैं तो कोई असुरक्षा नहीं होगी। क्या वो मुझसे प्रेम करता है, क्या वो मुझसे प्रेम करती है, क्या वे जीवन भर मेरे साथ रहेंगे? अगर वे बच्चों को पालते समय बीच में छोड़ दें तो क्या होगा? उन सभी आर्थिक निर्णयों का क्या होगा जो हमें साथ मिलकर लेने हैं? प्रतिबद्धता होने पर हम ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होंगे। इसलिए मैं मानती हूँ कि जब आप परिवार शुरू करने के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो परिवार की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्थिरता स्थापित करती है। और इसलिए आप कई तरीकों से जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अपने जीवन के अलग अलग चरणों में जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। अगर हम देखें, जैसे स्कूल में एक छात्र के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना होमवर्क पूरा करें, समय पर स्कूल जाएं, समय पर ट्यूशन जाएं, और जब हम काम पर जाते हैं तो हमारे पास कुछ असाइनमेंट और कार्य होते हैं जिन्हें समय पर पूरा करना होता है और बॉस से अच्छा नाम पाना होता है। और शादीशुदा व्यक्ति के रूप में हमारी जिम्मेदारी है परिवार की देखभाल करना, सभी आर्थिक चीज़ों का ध्यान रखना। इसी तरह यूसुफ को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो परमेश्वर के पुत्र की देखभाल करे, एक सांसारिक पिता के रूप में उसका पालन पोषण करे और उसकी देखभाल करे। तो हम देखते हैं कि यूसुफ ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और परमेश्वर की इच्छा पूरी की, और वहाँ हम इतिहास बदलने वाला परिणाम देखते हैं। उसी तरह जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगे और अपनी शांति देंगे और हमें हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने में मदद करेंगे। क्रिसमस की कहानी है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। तो और यही उपासना है, यही आराधना है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ही उपासना है। क्योंकि अगर आप इब्रानियों 10:7 पढ़ें तो प्रभु कहते हैं, मुझे एक शरीर दो ताकि मैं संसार में जाऊं और अपने आप को बलिदान कर दूं, ताकि पूरे संसार के पाप धोए जाएं। मैं अपना शरीर, अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। यीशु ने अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा को समर्पित किया और शरीर में आए। वो शरीर में परमेश्वर हैं और उन्होंने अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पित किया, जो उपासना है। तो उन्होंने उपासना शुरू की और परमेश्वर की इच्छा पूरी दुनिया में लाई ताकि हर कोई परमेश्वर की संतान बन सके। और फिर मरियम ने भी वही किया। उसने कहा, मैं तेरी दासी हूँ, हालांकि मैं कुंवारी हूँ, मैं अपना गर्भ तुझे अर्पित करती हूँ। उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की और परमेश्वर की उपासना की। और यूसुफ ने कहा, मैं मरियम को स्वीकार करूंगा, और कभी उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं रखा जब तक कि परमेश्वर का पवित्र जन यीशु मसीह उसकी
पत्नी के गर्भ से पैदा ना हुआ। हालांकि वो उसकी पत्नी थी, उसने उसके साथ गरिमा और दिव्यता से व्यवहार किया और परमेश्वर की इच्छा पूरी की। यही उपासना है। और फिर यही कारण है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को प्रभु की उपासना करने भेजा और राजाओं ज्ञानी पुरुषों को प्रभु की उपासना करने भेजा। और आज हम प्रभु की उपासना करते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। और आज जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने हृदय को, अपने मन को उसे समर्पित करते हैं, यही उपासना है और यही क्रिसमस का सार है। तो तंजावुर के एक महान राजा के दरबार में एक महान कवि था और वो एक महान कवि था, लेकिन उसने प्रभु को कभी नहीं जाना। आप जानते हैं कि वो अपने देवता की उपासना कैसे करता था? वो अपनी टांगों को छत से बांध देता था और उल्टा लटक कर अपने देवताओं के सामने झुककर उसकी उपासना करता। इतनी श्रद्धा। और परमेश्वर ने उसका हृदय देखा कि वो उसकी उपासना करने और उसकी इच्छा पूरी करने की लालसा रखता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहा था। वो केवल उपासना और आदर करता था और उसे कभी पता नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो केवल राजकीय कर्तव्य कर रहा था या राजा द्वारा दिए गए कार्य कर रहा था। और एक दिन वो राजा के दरबार की ओर जा रहा था ताकि राजा के दरबार में एक सुंदर कविता गाए, राजा की महिमा करे। आकाश में उसने एक बड़ा दर्शन देखा। उसने किसी को क्रूस उठाए हुए देखा और उसका शरीर लहू से भरा हुआ था और उसके सिर पर कांटों का मुकुट था। उसने उसे बड़े प्रेम से देखा और ये उसके हृदय को भेद गया। और उसने कहा, ये कौन है? और लोगों ने उससे कहा, वो जिसने तुम्हारे लिए क्रूस उठाया वही यीशु है। वो तुम्हारे लिए अपना जीवन देने आया। तो उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और फिर परमेश्वर की इच्छा में चला गया। राजा की स्तुति करने के बजाय उसने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु की स्तुति करना शुरू कर दिया। उसका नाम वेद नायगम शास्त्रियार है, जिसने प्रभु यीशु के बारे में सबसे महान स्तुतियां गाईं, जिनके गीत मेरे पिता, तुम्हारे दादा और हमारे पोते पोतियों के परदादा गाना पसंद करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ही उपासना है और हम वो अनुग्रह प्राप्त करते हैं जब हम उसे ग्रहण करते हैं जिसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पित करके, और उसके कारण हम आज जीवित हैं। क्या आप आज इस क्रिसमस पर अपना हृदय, अपना जीवन, अपनी सब कुछ उसे अर्पित करेंगे और हर पाप को दूर करें, हर बुराई को दूर करें, हर स्वार्थ को दूर करें, हर ईर्ष्या को दूर करें, हर घमंड को दूर करें, हर निर्भरता को दूर करें, दूसरों की स्तुति करके उनसे लाभ पाने की, और बस प्रभु पर भरोसा करें अपना जीवन यीशु को देकर। आज भी हम हाथ पकड़कर परमेश्वर का आदर करेंगे कि वो यीशु के रूप में हमारे लिए आया, हमारे लिए बलिदान करने के लिए, ताकि हम उसे अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में देखें। क्या हम उसके हाथों में खुद को सौंपें और उसकी स्तुति करें? पिता, हम सब मिलकर आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं। अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पित किया। प्रभु, हम अपना जीवन आपको जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपकी उपासना करते हैं, और आपके बच्चों के रूप में जो भी हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है उसे आपके बच्चों में बदल दीजिए। प्रभु, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें जो करना है, जो हम कर सकते हैं, वो है आपकी उपासना करना और आपके बलिदान को स्वीकार करना। हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपको अर्पित करते हैं प्रभु। हमें स्वीकार कीजिए प्रभु, हमें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार कीजिए और हमारे साथ रहिए।
हमें अपनी गोद में रखिए और हमें यीशु के स्वरूप में बदल दीजिए। यीशु, यीशु, यही सबसे बड़ा प्रतिफल है उपासना करने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का। इस आशीष के लिए धन्यवाद। हम अपने आप को आपके प्रेम में देखभाल में सौंपते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। ये आनंद था आपको यीशु को प्रस्तुत करना, जो हमारे लिए क्रिसमस के दिन आए परिवार के रूप में। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु के साथ बने रहिए। यीशु हमेशा आपके साथ रहेंगे इम्मानुएल के रूप में। आज भी हम सब आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। A very Merry Christmas.